भैया जय हो माता दिन भैया। अब हम खड़े हैं चौमुखाना सरकार भैरव धाम, जहाँ बैतवा मैया बह रही, यहाँ पे आयोजन चल रहा है। बड़ा आयोजन है जिसमें चार महा बड़े धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एक भागवत महापुराण का आयोजन है। तो हमारे संघ में उपस्थित हैं राष्ट्रीय कथा महिला व्यास सेवा किशोरी जी। तो इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे अपन परिचय जान रहे हैं। देवी जी कहाँ से आई, कायन को निवास है? कानपुर उत्तर प्रदेश में मैं आई हूँ यहाँ पे कथा श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए। और मेरा पहली बार यहाँ पे आना हुआ है और मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो व्यवस्था और लाखों की भीड़, लाखों जनता का प्यार मुझे यहाँ पर आकर मिला। बुंदेलखंड में आई आप? जी, बुंदेलखंड में और पहले आई का? नहीं, मेरा पहली बार ही आगमन हुआ है। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। तो बुंदेलखंड के लोगों ने कैसा स्वागत किया? बहुत ही भव्य स्वागत किया है, फूलों से, माला से, इतना प्रेम दिया मुझे जो शायद हमारे कानपुर की तरफ भी इतना प्रेम नहीं मिला जितना यहाँ पे बुंदेल में मिला है। अच्छा, कथा तो सब व्यास कह रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो अपना उद्देश्य है महाराज जी का, यहाँ जो संत हैं रामकृष्ण दास महाराज, उनका मुख्य उद्देश्य है भाईचारा, परस्पर एकता। तो कुछ इस प्रकार के संदेश व्यासपीठ से देने का प्रयास किया या दिए गए? मैंने दिए हैं कि सबको एक साथ एक समान मिलकर रहना चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ा के रखना चाहिए। अच्छा, आपसे एक बहुत जटिल प्रश्न कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अपने ऊपर मत लेना। अक्सर हम दुनिया में देखते हैं, बुंदेलखंड में हम देखते हैं भागवत व्यास के माध्यम से, भागवत जो व्यास होते हैं अक्सर बहुत लोग ऐसे होते जो अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलाते। तो ये बात कहाँ तक सही है आपकी नज़र में? ये बात सही है, लेकिन आजकल जितने भी लोग हैं वो सब अंधविश्वास की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। लेकिन अंधविश्वास की ओर नहीं भागना चाहिए। जो सच है उसको प्रमाण के साथ ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। आए दिन बड़ी घटनाएं कई जगह घटित हो जाती, पंडाल वगैरह टूट जाते, कुछ हो जाता, दुनिया की चीज़ें हो जाती, अब अफड़ा तफड़ी भी मच जाती। बड़े उदाहरण अपन ने देखे। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा प्रभावित होती हैं कि कहाँ ऐसा कुछ होता है, क्या मामला गड़बड़ रहता है कि ऐसा सब होता है? बिहारी जी की कृपा होती है तो बारिश भी होती है, पंडाल भी होता है। लेकिन जब पंडाल नहीं रहता तब भी हम लोगों के भाव उसी तरह रहते हैं, उसी तरह जनता को हम कथा सुनाते हैं। जीवन में अपने परिवर्तन करने लोगों की आवाज़ सही है, या तो आप मार रही व्यासपीठ भी जाके रही। कई जगह ऐसा भाव कई व्यास आए और पता चलो कि व्यास महिलाओं के साथ सीधे ही चले गए, ऐसा भी आपने देखो ही है। जी। तो यहाँ से किस प्रकार से सुरक्षा महसूस करना लोग, आपका क्या संदेश रहा? यहाँ से सुरक्षा हमें चारों तरफ से ही मिली है। नहीं, यहाँ जैसे नहीं, अब व्यासों के बारे में क्या कहना है आपको? वो व्यास किस प्रकार के व्यास हैं जिस प्रकार के काम करते हैं? उनके विषय में मैं क्या ही बोलूं। होता है ना, ये तो मानती हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। घटनाएं तो घटती हैं। मैंने कल ही न्यूज में देखा था कि एक महिला भागवत कथा करने गई और उसके साथ सही भी नहीं हुआ और पंडाल भी उड़ गया, कई चीजें हुई हैं। लेकिन अब बोलना मेरे लिए भी इतना उचित नहीं है। नहीं, अपन नाम नहीं ले रखा, पर जो गलत करेगा अपन छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल व्यासपीठ लोगों को जगाने के लिए, बिल्कुल सनातन धर्म को बनाना है और हमेशा सत्य की धुरी पर ही रहना है। अच्छा, जाति पाति का कोई ऐसा भेदभाव नजर आता है कि नहीं व्यासपीठ पर कुछ सीमित लोग बैठते हैं? ऐसा कहा जाता है कि नहीं ब्राह्मण समाज या उच्च लेवल के लोग हैं वही बैठ सकते हैं, इसमें क्या कहना है आपका? बैठना केवल ब्राह्मण समाज को ही चाहिए। अच्छा, व्यासपीठ पे ब्राह्मण समाज को ही बैठना चाहिए, इसके अलावा और किसी को नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, बाकी जो कथाएं सब हो रही, फिर अपन किस प्रकार से इनका सामना करें? बहुत व्यास है दुनिया में, है चल रहा है। अब कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। देखो हमारे संग जो है अपनी कथा व्यास बहन जी हैं, इनका कहना है इनके हिसाब से कि केवल व्यासपीठ ब्राह्मणों के लिए है और बाकी कथावाचक बहुत है दुनिया में। तो अगर है, कई यादव भी हैं, लेकिन जो सच्चे हैं वो ब्राह्मण ही होने चाहिए। व्यासपीठ पर ब्राह्मणों को ही बैठाना चाहिए। अच्छा, जाति से ही ब्राह्मण पंडित या कर्मों से? कर्मों से भी होने चाहिए। कर्मों से अगर कोई उस लाइन में है तो उसको पात्रता है। बहन जी के साथ जुड़े और हमारे यहाँ का कुछ बड़ा मंगोरा खाने को मिले, व्यंजन है हमारे बुंदेलखंड के? नहीं, अभी तो नहीं खाए, लेकिन अब कल जरूर खाएंगे। आपने बोला है तो नाम भी लिया है, मैंने पहली बार ही सुना है। नहीं, हमारे तो ये जैसे बड़ा मंगोरा, भट्टा का भरता, चना की भाजी, मक्का की रोटी, जो बुंदेलखंड में दूध, महेरी, मठा, ये सब बुंदेलखंड के व्यंजन है। कोई ने आपको खुआया या नहीं खुआया? अभी तो नहीं खिलाए। आपको कहना चाहिए महाराज जी से कि हमें बुंदेलखंड में आप लाए तो कम से कम बुंदेलखंड के व्यंजन खिलाओ। बिल्कुल, अब आज कहेंगे तो फिर खाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली पहचान की तरफ से आपको, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।